Okay, now we are going to start our class. So from today, we are going to start ma'am. new chapter. The name of the chapter is handling images and HTML. Okay, आपने chapter number 1 and chapter number 2 पूरा HTML बेस ही था, ठीक है? तो ये जो चैप्टर नंबर 3 है वो भी पूरा HTML के ऊपर ही है। इस चैप्टर के अंदर हम हाउ टू ऐड इमेज, हम इमेज कैसे ऐड करेंगे, हम इमेज को कैसे उसका लोकेशन कैसे चेंज करेंगे, मतलब कि सेंटर में करेंगे या फिर राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड, वो हम सीखेंगे, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। पीयूष प्लीज रीड फर्स्ट 2 पैराग्राफ। Okay, ma'am. It is said that a picture is better than 1,000 words. Picture or image attract majority of persons and convey an important message to the audience. If a web page shows a picture, the user will immediately pay attention to it. Further, it is observed that picture increases degree of understanding and acceptance in general. Images are added in a web page using the image tag is HTML. In HTML, we have already added an image as a background in the previous chapter. These are other ways to include images on a web page. For example, the following line would add the image called the rainbow.jpg into the page. Okay, so it is said that the picture is better than 1,000 of words, ठीक है? तो सब ऐसे बोलते हैं कि मतलब कि अगर आपको कुछ भी पैराग्राफ, बड़ा सा पैराग्राफ, ठीक है, अगर आपको रीड करने को दिया जाए, ठीक है, और अगर आपको कोई पिक्चर के अंदर ही सब कुछ डिस्क्राइब हो, ठीक है, और अगर आपको ऐसा बोला जाए कि पिक्चर देखो और टेक्स्ट देखो, ठीक है, तो आपको ज्यादातर पिक्चर के अंदर जो भी होगा वो सब याद रहेगा, राइट? Picture or images attract majority of persons and convey important messages to the audience. पिक्चर या फिर इमेज आप बोल दो तो वो बहुत, जैसे कि अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन स्प्रेड करना है, राइट, तो आप गुड मॉर्निंग, तो विद द यूज ऑफ पिक्चर भी आप कर सकते हो, ठीक है? जैसे कि अगर आपको बोला जाए कि हाँ आपको ये चैप्टर रीड करना है, ठीक है, या फिर अगर आपको बोला जाए कि आपको मूवी देखनी है, ठीक है, कोई भी मूवी हो, तो आपको मूवी की स्टोरी ज्यादा याद रहेगी। क्यों? क्योंकि वो उसके अंदर इमेजेस भी होंगे, वीडियोस होंगे, ग्राफिक्स होंगे ना, एनिमेशंस होंगे, तो आपको वो ज्यादा याद रहेगा, राइट? तो पिक्चर से हम हमारे जो वेब पेज है उसको बहुत ही अट्रैक्टिव बना सकते हैं। एंड इफ वेब पेज शो पिक्चर, अगर कोई वेब पेज के अंदर आपको पिक्चर अगर आप दिखाते हो, ठीक है, तो वो यूजर इमीडिएटली पे अटेंशन ऑन इट, तो जो यूजर होगा उसको डायरेक्टली अटेंशन उसका वहीं पे ही चला जाएगा, राइट? it is observed that picture is increased degree of understanding, ठीक है, जैसे कि as I told you कि जो पिक्चर हम देखेंगे ना तो हमारे जो अंडरस्टैंडिंग की डिग्री है ना वो इंक्रीज हो जाएगी, राइट? Images are added to web page using image tag in the HTML. अगर आपको अपने वेब पेज के अंदर इमेज ऐड करना है, राइट, तो आप ये टैग यूज करोगे, ठीक है, img। We have already added an image as a background in the previous chapter. हमने जो चैप्टर नंबर 2 के अंदर सीखा था ना इमेज को ऐड करना, लेकिन वो बैकग्राउंड इमेज थी, है ना, हमने बैकग्राउंड इमेज को हमने इंसर्ट किया था, लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम अलग से इमेज डालेंगे। There are other ways to include an image on the page. For example, following line would add an image called rainbow.jpg on the into a page. You can see here, यहाँ पे आपको कुछ दिया गया है, जैसे कि img टैग, इमेज का टैग है img src। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ src? src दैट मींस की सोर्स दैट मींस की लोकेशन, ठीक है? तो आप अगर गुड मॉर्निंग, जैसे कि आपने कोई भी एक फाइल बनाई है, ठीक है, जैसे कि आपने कोई एक वेब पेज बनाया है और उसी वेब पेज के अंदर आपने इमेज को सेव की है, तो आपको यू डोंट नीड टू राइट टाइप होल लोकेशन, ठीक है, आपको जरूरत नहीं कि पूरा लोकेशन टाइप करने की, जैसे कि डी ड्राइव में है, उसके अंदर क्लास 10 के अंदर ये इमेज है, आपको पूरा लोकेशन टाइप करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने जैसे कि ये रैम्बो नाम की आपने कोई फाइल बनाई, ठीक है, और उसके अंदर आपको रैम्बो नाम का इमेज डालना है, राइट, तो वो दोनों एक ही फोल्डर में होंगे, तो आपको पूरा लोकेशन टाइप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? नाउ नेक्स्ट इज द src एट्रीब्यूट।
ओके, एंड यहाँ पे आपको बीच में स्पेस ही देनी है, ठीक है। यहाँ पे आप दे सकते हो, बाकी यू कैन सी यहाँ पे IMG ऐसा सोर्स इज इक्वल टू ये पिक्चर का नाम है, ठीक है, rainbow.jpg एंड jpg ये पिक्चर का एक फॉर्मेट है, ठीक है। बहुत सारे फॉर्मेट आते हैं जैसे कि PNG, देन JPG, देन GIF, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज SRC एट्रीब्यूट। इमेज के बाद हम एक लिखते हैं SRC, दैट मीन्स की सोर्स। ओके, प्लीज रीड द SRC एट्रीब्यूट। Prince, are you there? Yes, ma'am. रीड कीजिए। मैं आपकी तो स्क्रीन ब्लैक आ रही है मैम मेरे में। बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा आपको? हाँ मैम रुको, मैं रिजॉइन करके आता हूँ। दर्शिल प्लीज रीड। ओके मैम। The SRC attribute ना मैम? यस। ओके मैम, मैम 5 मिनट रुक। कीप फास्ट। ओके। The SRC attribute. The SRC attribute provides information about location of the image. The location here refer to the source of the image. It tells the browser where to find the image. Many times we use URL as an image location without mentioning the source of image. It is impossible for browser to find and display an image. It includes an image from an URL give as HTTP। मैम ये क्या लिखा है मैम? कौन सा बेटा? we have right मैम, ये ना ये यू डोंट नीड टू रीड, ओके, वो रीड मत करो, वो पूरा लोकेशन है। we may write following text। ओके, मैम आगे रीड करना है मैम? नो दैट्स इट। द SRC एट्रीब्यूट, एज आई टोल्ड यू कि SRC दैट मींस की सोर्स, ठीक है, जैसे कि IMG दैट मींस की इमेज, SRC दैट मींस की सोर्स। द SRC एट्रीब्यूट प्रोवाइड अबाउट लोकेशन ऑफ द इमेज, ठीक है। IMG लिख देते हैं, ठीक है, IMG टैग हम ओपन करते हैं, उसके बाद SRC दैट मींस की हम लोकेशन देखते हैं कि हाँ ये लोकेशन है और ब्राउजर को ये व्यू करना होगा, राइट। The location here refers to the source of the image. It tells the browser where to find the image, ठीक है, और SRC बताता है कि हाँ ये इमेज यहाँ पे पड़ा है, ओके। तो वो हेल्प करता है ब्राउजर को फाइंड करने में। Many times we use URL as a image location. अगर आपको इमेज का लोकेशन नहीं देना है, जैसे कि D ड्राइव में इमेज है, उसके बाद क्लास 10th के अंदर इमेज है ना, आप ऐसे लोकेशन भी दे सकते हो, लेकिन कई बार URL भी दे सकते हो। URL इन द सेंस की पूरी लिंक, जैसे कि अभी आपने पता, हाँ पीयूष ने सेंड किया था मेरी लिंक ये मीटिंग की, तो URL दैट मींस की लिंक, आप वहां पे डायरेक्ट इमेज की लिंक भी लिख सकते हो, ठीक है, टाइप कर सकते हो, कॉपी पेस्ट कर सकते हो विदाउट मेंशनिंग द सोर्स ऑफ द इमेज। सोर्स दैट मींस की लोकेशन, अगर आप लोकेशन नहीं देना चाहते हो तो यू कैन पेस्ट लिंक देयर, ठीक है, लिंक दैट मींस की URL। It is impossible for the browser to find the displayed image. Include an image from the URL given as HTTP, मतलब कि पूरा यहाँ पे एक लिंक लिखा है। We may write following tag, ठीक है, जैसे कि आप as I told you कि आप उसके अंदर लिंक भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। I'm going to show you. यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक टेक्स्ट लिख दिए हैं HTML के। अब अगर आपको इमेज को, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इमेज, उसके बाद बॉडी सेक्शन के अंदर आपका जो लास्ट चैप्टर के अंदर हमने मेटा टैग सीखा था, राइट, तो वो मेटा टैग हमेशा हेड टैग के अंदर ही आता है, लेकिन जो बॉडी टैग है ना, वो सॉरी जो IMG टैग है, इमेज टैग, वो हमेशा बॉडी टैग के अंदर ही आएगा, ओके। लिख के देती हूँ बाद में।
IMG SRC इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने इतना कर दिया राइट। अब मैं क्या करूंगी, अब SRC के अंदर सबसे पहले हम विद द यूज ऑफ URL करके देखते हैं। जस्ट 2 मिनट्स, ओके हिना मैम। ओके देखो, आप अपने जो वेब पेज के अंदर उसके अंदर इमेज दो तरीके से ऐड कर सकते हो, एक तो विद द यूज ऑफ लिंक एंड सेकंड वन इज विद द यूज ऑफ लोकेशन, राइट। तो यहाँ पे मैं गूगल में से जाके कोई भी एक इमेज देखती हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्च किया है रैम्बो, ठीक है, रैम्बो की इमेज। ओके तो मैं क्या करूंगी, आई वॉन्ट दिस इमेज, जस्ट 2 मिनट्स, इसको थोड़ा सा क्लियर आने दीजिए। ठीक है, तो मुझे ये इमेज चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे इमेज में जाकर राइट क्लिक करूंगी, ठीक है, एंड कॉपी लिंक एड्रेस, यू कैन सी यहाँ पे क्या है, कॉपी लिंक एड्रेस। मैं यहाँ से कॉपी लिंक एड्रेस कर दूंगी, कॉपी इमेज एड्रेस भी कर सकते हो आप। एंड मैं जाऊंगी यहाँ पे हमारे वेब पेज के अंदर, यहाँ पे जाके पेस्ट कर दूंगी, ठीक है, मैंने पेस्ट कर दिया, तो इतना बड़ा ये इसका URL आ जाएगा, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू सेव दिस वेब पेज एंड मैं इसका नाम दे देती हूँ image.html, ओके, .html, going to save, let us run this practical. Just 2 minutes, I'm going to check. ओके सबको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू शो यू अगेन, ओके, जस्ट 2 minutes. What you have to do, आपको गूगल के अंदर जाना है, उसके बाद आपको राइट क्लिक करना होगा एंड यहाँ पे लिखा होगा कॉपी इमेज एड्रेस, दैट मीन्स कि आपको जो इमेज है उसका लोकेशन कॉपी करना है, यस ओके। तो आपको क्या करना होगा, कॉपी इमेज एड्रेस पे क्लिक करना होगा, उसके बाद आपको अपने वेब पेज के अंदर जाना है, वेब पेज, यस ये रहा, ओके, एंड आपको यहाँ पे आपको बीच में इसको पेस्ट करना होगा, ठीक है, वेट आई एम गोइंग टू शो यू अगेन, ओके, आपको यहाँ पे पेस्ट करना होगा। देन नाउ आई एम गोइंग टू सेव दिस इमेज एंड दिस इज योर आउटपुट, यू कैन सी हियर, यहाँ पे आ गया इमेज नाम का, जो यू कैन सी, मैंने यहाँ पे टाइटल में इमेज दिया था, उसके बाद यहाँ पे इमेज आ गई, यस और नो, अंडरस्टैंड, ओके।
Yes or no? Hanil, Swayam, Piyush, Darshiv, please tell me. Yes ma'am, yes It is ma'am. very easy है ना? आपको क्या करना है, IMG करके SRC लिख देना है एंड उसके बाद आपको जो सेव इमेज एड्रेस करके कॉपी कर देना है, यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है? यू कैन सी इसका ये नाम है .jpg, इसका फॉर्मेट है। डन। अब ये तो हुआ एक मतलब कोई पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आप विद द यूज ऑफ लोकेशन आप वो भी कर सकते हो, ठीक है? ये हम आगे चलते हैं। ठीक, the image file specified should have a proper image format। तो वो आपका जो इमेज आप डाउनलोड कर रहे हो या फिर कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो उसका जो प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए, जैसे कि BMP, GIF, TIFF और JPG, कोई भी फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है? ओके, नाउ तक्ष कहाँ गया, चला गया वो तक्ष? Hanil, हाँ please. मैम। Hanil, please read from consider. Yes. Yes, ma'am. Read करो बेटा। हाँ मैम, 2 मिनट मैम, 2 मिनट मैम। Consider a scenario where you are surfing the internet and liked an image. How ये will you get हाँ, लगते। करो आगे। its complete URL to include it in an HTML code? Answer is simple. The first option is to click on the image and copy the email link. Another option is to save the image into a local memory of your computer. While option for the second option, you must be careful about the copyright for the image. When text like P or H1 are used with the content, the text just have to display the content in a particular style. While using the image tag, we need to have provide any content but the source of an image with some attributes. That is why the image tag is called an empty tag. However, when an HTML document containing image is displayed in a browser, the browser needs to retrieve Retrieve. the image. The image must be available to your local computer or server. If you have used an URL, check that your internet connection is wrong. It is good practice to create a separate folder, dictionary, directory लिखा है हाँ, for image. This approach is a better, especially when the website is larger and use multiple image code to add 3 image one by one in HTML in zone code. ओके, दैट्स इट। यहाँ पे क्या लिखा है कि आप जब भी इमेज को कॉपी करते हो, लेकिन आपको वो पहले मालूम होना चाहिए कि ये इमेज कॉपीराइट फ्री हो। अभी मैंने यहाँ पे रेनबो की जो मैंने इमेज सर्च की, राइट, तो मैंने उसके पीछे लिखा था कॉपीराइट फ्री इमेज, ठीक है? तो कई बार क्या होता है, कॉपी हो सकता है, तो आपको क्या करना है, कोई भी इमेज अगर आप रख रहे हो HTML के अंदर तो आपको कॉपीराइट फ्री लिख देना है, ओके? एंड दूसरी थिंग कि आप ये लिंक के द्वारा तो कर सकते हो, लेकिन दूसरा वे है कि अगर आपको लिंक के द्वारा नहीं करना है, ठीक है, तो आप दूसरा वे है कि आपको क्या करना है, वो इमेज को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है? और डाउनलोड करके जिस फोल्डर में अगर आपने वो फाइल सेव की है ना, उसी फोल्डर के अंदर आपको वो इमेज कॉपी करनी है, राइट? तो मैं आपको दूसरा वे दिखा देती हूँ। जैसे कि मुझे कोई दूसरी इमेज चाहिए, जैसे कि मैं ये इमेज सेव कर रही हूँ, डाउनलोड कर रही हूँ, राइट? एंड लेकिन मैं जैसे कि वो जो मैंने फाइल थी ना, मैंने क्लास 10th के अंदर की थी मैंने सेव, तो मैं ये ग्रेड 10 के अंदर मैं कर देती हूँ ये फॉर्मेट, इसका नाम दे देती हूँ आर करके तो है ही, ओके? तो मैं रेन नाम दे देती हूँ उसका, रेनबो कर देती हूँ, रेनबो 1, ठीक है? रेनबो 1 और उसका फॉर्मेट है JPG, ठीक है? रेनबो 1 करके मैंने इसको सेव कर दिया, मैंने इसको डाउनलोड कर दी, दैट मींस कि यू कैन से यहाँ पे डाउनलोड आ गया। नाउ अगर आपको दूसरा वे मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिंक के द्वारा किया था, राइट, कॉपी पेस्ट करके, लेकिन दूसरा वे ये बहुत ही इजी वे है और हमेशा यही यूज करना चाहिए।
image src is equal to in double quotation rainbow1.html। मैंने ये इमेज सेव की थी, आई होप कि मैंने इसका नाम नहीं दिया हो। ओके यही दिया नाम मैंने, ठीक है। तो मैंने इसको क्या किया, मैंने डायरेक्ट ही इसका नाम लिख दिया, ठीक है। पहले तो इसको डाउनलोड कर दिया, उसके बाद मैंने इसका डायरेक्ट नाम लिख दिया rainbow1.html, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू सेव, लेट अस रन। ओह सॉरी, एक्चुअली मैंने गलती कर दी है। मैंने यहाँ पे HTML लिख दिया, लेकिन ये इसका फॉर्मेट तो कौन सा है, JPG है, JPG। अगेन गोइंग टू सेव एंड लेट अस रन। हाँ ये रहा, ओके आ गई इमेज, अंडरस्टैंड, पता चला आपको? Yes, यस ma'am. और नो? Yes, ma'am. एक तो मैंने एक इमेज मैंने विद द यूज ऑफ लिंक की, ठीक है। दूसरी इमेज मैंने डायरेक्ट डाउनलोड करके और उसका मैंने नाम दे दिया, अंडरस्टैंड। सो ये दो वे है आपको अगर इमेज डाउनलोड मतलब कि रखनी हो अपने वेब पेज के अंदर, ठीक है। नाउ इमेज इज ऑल्सो एम्प्टी टैग, ओके। जैसे कि पी टैग एम्प्टी था, सॉरी पी टैग तो एम्प्टी नहीं था, लेकिन BR टैग एम्प्टी था, राइट, एंड HR टैग एम्प्टी था। इस तरह इमेज टैग भी एम्प्टी है, ओके। दैट मीन्स कि यू डोंट हैव टू क्लोज इट, आपको क्लोज करने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। अब हम दूसरा एक प्रैक्टिकल करते हैं विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, आई एम गोइंग टू शो यू, ओके। ये रहा, ये वाला प्रैक्टिकल दिख रहा है आपको, ये चॉकलेट्स, फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स, आइसक्रीम दिख रहा है। ये हम ऐसा वेब पेज बनाएंगे अभी, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। मैं उसी के अंदर बना लेती हूँ, ठीक है। इसी के अंदर मैं ये दोनों हटा देती हूँ एंड यहीं पे मैं बना देती हूँ बॉडी टैग के अंदर। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रही हूँ H1 फॉर हेडिंग 1। आई एम गोइंग टू क्लोज and in between I'm going to type my favorite food, okay। Now next सबसे पहले H1 करके अगेन यहाँ पे मैं लिख देती हूँ चॉकलेट्स। देन तो यहाँ पे मैंने चॉकलेट लिखा है, तो सबसे पहले मैं चॉकलेट की इमेज डालूंगी, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे इमेज डालूंगी, उससे पहले मैं आपको यहाँ पे P टैग स्टार्ट कर रही हूँ, P फॉर पैराग्राफ टैग। और यहाँ पे मैं IMG टैग स्टार्ट कर रही हूँ एंड SRC दैट मींस लोकेशन। अब मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कुछ इमेजेस मैंने डाउनलोड करके रखी थी, यू कैन सी हियर, यहाँ पे मैंने डाउनलोड की थी इमेजेस। यहाँ पे ये है चॉकलेट्स, ठीक है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे चॉकलेट्स लिखा है, राइट। और जैसे अगर आपको मालूम, आपको पता नहीं कि इसका फॉर्मेट क्या है, तो आप यहाँ पे इसको क्लिक करोगे ना तो आपको वहां से दिखाई देगा, या फिर अगर आप प्रॉपर्टी राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे क्लिक करोगे तो आपको दिखाई देगा कि हाँ ये फॉर्मेट कौन सा है, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे JPG फॉर्मेट है, इसका दिखाई दे रहा है आपको। चॉकलेट ये मैंने डाउनलोड की थी, उसका फॉर्मेट है JPEG, ओके। तो आप यहाँ से राइट क्लिक करके अपनी प्रॉपर्टीज में जाके इमेज का फॉर्मेट चेक कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने ये इमेज का, ये चॉकलेट नाम की जो इमेज है मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर दी थी। आप मुझे इसको वेब पेज में लाना हो, मैं कैसे लाऊंगी, सबसे पहले इमेज लिख दिया IMG, उसके बाद SRC, इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगी chocolates.jpeg, ये मेरा फॉर्मेट है, राइट, डन। एंड उसके नीचे पैराग्राफ के अंदर ही, ठीक है, यहाँ पे मैंने P टैग में यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था, P टैग स्टार्ट किया, उसके बाद इमेज रखी मैंने चॉकलेट की, उसके बाद नीचे
आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, अबाउट चॉकलेट्स, जो भी आप इमेज रख रहे हो उसके बारे में आप कुछ भी लिख सकते हो। whatever. अब मैं इसको सेव करती हूँ, अब इसका प्रैक्टिकल रन करके देखते हैं, ठीक है। इमेज नहीं आई, दैट मींस कि कुछ इश्यू हो गया है। लेट्स चेक अगेन। जेपीजी, ओके, आ गई इमेज, आ गई कि चॉकलेट से मैंने कुछ मिस्टेक की थी। ओके, यू कैन सी हियर, यहाँ पे हमारा ये प्रैक्टिकल हो गया, राइट। मैंने सबसे पहले H1 में लिखा माय फेवरेट फूड, उसके बाद चॉकलेट में भी क्या लिखा, सॉरी H1 में क्या लिखा, चॉकलेट्स, ठीक है। उसके बाद मैंने इमेज रखी, इसके नीचे मैंने लिख दिया छोटा सा पैराग्राफ, ठीक है। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। कहाँ गया दूसरा, पता चला आपको इमेज कैसे रखी मैंने। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इस तरीके से आप यहाँ पे जो नीचे हमारा इसके अंदर लिखा है ड्राई फ्रूट्स वगैरह लिखे हैं, वेट ये रहा, देखा, ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स की इमेज है, उसके बाद इसका छोटा सा पैराग्राफ है, आइसक्रीम है। फटाफट हम ये भी कर देते हैं। और आज का आपका यही मैं अभी होमवर्क रहने है, दो, मैं एक करवा देती हूँ, ठीक है। हाँ, देखो मैंने यहाँ पे इसको कॉपी कर दिया, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। ये रहा चॉकलेट्स का, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स, ठीक है। अब इसको मैं सेव कर देती हूँ, और यहाँ पे मैं इमेज चॉकलेट की थी तो मैं इसको यहाँ पे हटा देती हूँ। एंड ऑलरेडी मैंने ड्राई फ्रूट्स की भी इमेज स्टोर करके रखी थी, आई एम गोइंग टू शो यू, ये रही, ठीक है। ये रहा ड्राई फ्रूट्स की, और इसका फॉर्मेट कौन सा है, लेट मी चेक, प्रॉपर्टीज में जाके आप कर सकते हो, जेपीजी फॉर्मेट है, ठीक है। ड्राई फ्रूट्स जेपीजी इमेज है। अब मैं वहां पे रीनेम कर दूंगी, ड्राई फ्रूट्स डॉट जेपीजी, डन। नाउ आई एम गोइंग टू सेव। यहाँ पे आप अबाउट ड्राई फ्रूट्स लिख सकते हो, ठीक है। आगे ड्राई फ्रूट्स की इमेज, अंडरस्टैंड। यहाँ पे चॉकलेट की इमेज आ गई, इसके बाद ड्राई फ्रूट्स की, एंड यहाँ पे आप ड्राई फ्रूट्स के बारे में पैराग्राफ भी लिख सकते हो। एंड नीचे आपको इसी तरह आइसक्रीम की भी इमेज डाउन अपलोड करनी होगी, ठीक है। अंडरस्टैंड। सो व्हाट इज योर होमवर्क फॉर टुडे, आपको ये प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, ओके, ये पूरा। और यहाँ पे इसका कोडिंग यहाँ पे दिया गया है, अगर आपको कोई मिस्टेक हो जा रही है तो आप कोडिंग में से देख सकते हो, ठीक है। अंडरस्टैंड पीयूष एंड स्वयं, Yes, ma'am. अंडरस्टैंड एनी क्वेरी, no, ma'am. Bye, ma'am. No, ma'am. ठीक है। तो हम यहाँ तक रखते हैं, ओके।